प्रिय माताएं बहनें, 21 सितंबर 2025 पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम भयानक सूर्य ग्रहण। आप सभी को पता है कि अभी ठीक 15 दिन के पहले ही 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सबसे लंबा चंद्र ग्रहण हम सभी ने देखा था और इसका हम सभी की राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 सालों के बाद हो रहा है, जब पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि पितृ अमावस्या के दिन साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही शारदीय नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी के जीवन पर यह बहुत ही गहरा प्रभाव लेकर आई है। यह ग्रहण भी भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर पड़ेगा। 21 सितंबर को दिन रहेगा रविवार और इस समय चंद्रमा की कक्षा के अवरोही नोड पर एक आंशिक सूर्य ग्रहण घटित होगा और इसकी तीव्रता 0.855 होगी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। साल 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बन चुका है। आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगा था और अब अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2025 के सबसे लंबे, बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत में इसे किस समय देखा जा सकेगा और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का समय मैंने आप सभी को बताया, 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 के बीच में जो समय घटित होगा, यह आपके भाग्य का उदय काल कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो इस सूर्य ग्रहण को आप अपने भाग्य के उदय का काल कह सकते हैं, यानी कि उन्हें अब उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ एक बार नजर डाल दें तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उनके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर, हमारी राशियों पर, हमारे स्वास्थ्य, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी जेब, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इस ग्रहण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सितंबर का महीना हम सभी के जीवन में कई तरह की उथल पुथल भी करेगा और इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और स्थान क्या है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह भी बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुरूप जो अलग से स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली के अनुसार, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि यह सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा।
सूतक काल कब से कब तक रहेगा और इसका ज्योतिष और धार्मिक प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण रात्रिकाल में लगभग 11 बजे यानी कि 10:57 से प्रारंभ होगा और देर रात या यूं कहूं कि 22 सितंबर की सुबह 3:22 पर इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है और यह केवल अमावस्या के दिन ही संभव होता है। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में सीमित रूप से देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 11 बजे यानी कि सुबह के 11 बजे से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया, हम सभी के ग्रहों पर और यहां तक कि गर्भवती महिलाओं पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी के लिए देखना बिल्कुल अनिवार्य है। आप यह मत सोचिए कि भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका हम सभी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सितंबर के महीने में जो 2 बड़े ग्रहण हैं, उनका हमारे जीवन पर संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था, उस सभी से हमारे जीवन में उथल पुथल हो गई है और कई लोगों की किस्मत खुल गई है। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार को भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्थान और राशि लिख दीजिए। स्पेशल जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। और क्योंकि इसका हम सभी के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा, इसीलिए आप सभी को कुछ उपाय भी बता देता हूं, जिससे आप इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही बदल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती हैं। दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो सूतक काल से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी काटना पीटना नहीं है। सामान्य सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है। सब्जी नहीं बनानी है। सब्जी नहीं काटनी है। गर्भवती महिलाओं को झुकना नहीं है। इस दौरान से ही, सूतक काल से ही हमें सभी नियमों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। और जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, उस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप या फिर गोबर जो गाय के उखले होते हैं, उसका लेप बनाकर अपने पेट पर अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से लगा लीजिएगा। साथ ही कोशिश करें कि अपने पल्लू में तुलसी पत्र जो है उसे जरूर ही बांध लें। आप सूतक काल से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की जितनी भी सामग्री है, हर एक सामग्री में जो तुलसी दल होता है उसे जरूर ही डाल दीजिएगा। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में यह करना बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी दल जो है वह अनिवार्य रूप से आप सभी डाल लीजिएगा।
और सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद से हमें कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं है। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान हमें यात्रा करने से बचना है, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें, जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके आपको एक धागा जो है वह लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान हमें अपने मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। इस दौरान आप मंत्रों का जाप जरूर ही कीजिए। मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह कोई भी कार्य आपको ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल ही करना वर्जित होता है, मनाही होती है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से खास तौर पर 6 ऐसी लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए ही यह ग्रहण आप सभी के सामने आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट सब कुछ बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होगी और उनके तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से नम्र निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव, जय सूर्यदेव लिखने के साथ साथ ही आप सभी मुझे यह बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुरूप जो आपकी कुंडली के अनुसार जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से बिल्कुल ही बता दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी के प्यार और स्नेह की वजह से ही आज हमारा 10 लाख सनातनियों का परिवार पूरा हो गया है। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे इस द मतंग वास्तु चैनल को इतना प्यार दिया। आगे भी अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिए और अगर आपने अभी तक भी चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली कौन सी वह राशि है जो सितंबर के महीने में जहां लोगों के जीवन में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह कुछ खास ऐसी राशियां हैं जिनके भाग्य का उदय काल यह बनने जा रहा है। दोस्तों, 21 सितंबर की रात का इंतजार ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार पंडित से लेकर वैज्ञानिक तक हर कोई कर रहा है, क्योंकि पूरे 152 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों ही दिन हम सभी को ग्रहण देखने को मिल रहा है। इस दौरान जितनी भी देवीय शक्तियां होती हैं वह अपने चरम सीमा पर होती है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वह 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य तेज होगा उसे चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके राशियां बताता हूं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर लिख दीजिए। बदलाव हर किसी की कुंडली में देखने को मिलेगा। देखिए, पहली राशि की बात करने जा रही हूं, मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, इनका बंद पड़ा हुआ व्यापार जो था वह इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा कि अपने आप ही आपका जो व्यापार है वह अब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह आपके रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस सूर्य ग्रहण के बाद जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि की मात्रा देखने को मिल रही है।
मैं साफ रूप से देख सकता हूं कि यह जो धन आएगा आपसे संभाले नहीं संभल पाएगा, और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से चमत्कारिक रूप से मानसिक शांति मिलेगी, और इसी के साथ साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में, समाज में आपको बहुत ही ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर मिलेंगे जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों, आप सभी की बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। यह सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। इससे आपके नवग्रह की जो समस्या है वह बिल्कुल ही आपको साथ देना प्रारंभ कर देगी। दूसरी राशि जो अद्भुत राशि है, आप सभी को बताऊं, खुशियां लेकर आई हैं यह सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में। मिथुन राशि की मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, और अगर नौकरी लग चुकी है तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी, और जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, अटके हुए जितने भी काम थे, आपके इस ग्रहण के बाद से आपके भाग्य के दरवाजे बिल्कुल ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाग्य बिल्कुल प्रबल होने वाला है। समय आपका अब आ चुका है। नवग्रह आपका साथ देना अब शुरू करेंगे। राहु केतु की जो दशा है आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब कोई भी निर्णय आप ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को पैसे या फिर मार्केट में अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वापस आपको निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपसे उधार लिया है वह खुद चलकर आपका पैसा अब वापस देकर जाएंगे, और अगर सूर्य ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे तो उस निवेश में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी में या फिर नया वाहन आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके भी बिल्कुल ही आपके योग्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदलाव देखा जा सकेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को आपको अपने हाथ से 9 रोटी खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर में थोड़ा सा अगर आपने गुड़ रख दिया, काले तिल रख दिए, क्योंकि पितृ अमावस्या है, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके भाग्य का साथ बना रहेगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद अब बिल्कुल प्रबल हो चुका है आपके लिए। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद मैं आपके जितने भी विरोधी लोग थे, जो भी आपके दुश्मन थे, वह आप सभी के सामने अब घुटने टेकते हुए नजर आएंगे, और आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। हर कोई आपसे अब मेल मिलाप करने की कोशिश करने वाला है। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। यह जो आपका समय बीता था, जितनी भी परेशानी थी, जितने भी आप रोगों से ग्रसित थे, जितना आप रो चुके हैं, अब आपके खुशियों का समय आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, तो आपको अब गुड न्यूज मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। कई तरह की समस्याओं से आप जो परेशान चल रहे थे, उनसे अब आपको बिल्कुल ही निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, शादी के भी योग बन रहे हैं, और लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे,
तो अब आपकी जो बीमारी है वह बिल्कुल ही आपसे दूर होने वाली है। हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही में कार्य क्षेत्रों में अगर आप व्यापार वर्ग के हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो इस ग्रहण काल के बाद से आप नया जो व्यापार है वह प्रारंभ कर सकते हैं। यहां तक कि जिनकी कुंडली में विवाह के योग्य नहीं बन रहे थे, तो अब से आपको सिर्फ 5 गुरुवार के व्रत करने हैं और निश्चित रूप से आपका जो विवाह है वह तय हो जाएगा। और अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप दिवाली के समय लें, बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ होने वाला है। अगली राशि है वृषभ राशि। 15 दिन के बीच के यह जो 2 ग्रहण का काल है, यह आपके लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। ऐसे में वृषभ राशि वालों के खर्चे में इजाफा होगा और बचत करके आपको चलना पड़ेगा। करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं और वर्तमान समय में मायावी ग्रह जो कि राहु है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर चतुर्थ भाव में है। इससे आपके मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो सकता है। निवेश करने से आपको इस समय बचना है। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी होने वाली हैं, यानी कि लव लाइफ जो है आपकी वह अब सुधरने वाली है। घर परिवार से आपको कोई बड़ी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी मनचाही प्रॉपर्टी अब आपको मिल जाए। अगली राशि है सिंह राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से और पिछले 15 दिन के पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था, इसके अशुभ प्रभाव से आपको पैसों के मामले में परेशानी हो सकती है। संपत्ति को लेकर नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति रह सकती है। पिता के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बच बचा कर ही रहना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी अब नौकरी लग चुकी है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में सितंबर से लेकर अगले 90 दिन तक का जो समय होगा, उसके अनुसार पैसों का दुरुपयोग करने से आपको बहुत ही ज्यादा बचने की आवश्यकता है। कर्ज में भी आप डूब सकते हैं। बिना किसी वजह से विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े वाणी पर, यानी कि सोच समझकर ही आपको बात करनी है। प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के कारण 6 राशि वाले करोड़पति बनेंगे और 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कौन कौन से भागों में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर पड़ने वाला है। यह ग्रहण आश्विन महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे दुर्लभ समय में अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो कृपया 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यानपूर्वक यह वीडियो पूरी तरह से देखें। भक्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि होगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। माताएं बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और साथ ही इसकी अवधि कितनी रहेगी यह भी हम विस्तार से बताएंगे। भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों पर पूरा पूरा रहेगा। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जिस पर शिव जी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी राशि इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से शुरू होगा। यह ग्रहण रात 7:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के पहले 12 घंटे का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल को मानना जरूरी नहीं माना गया। माताएं बहनों,
हम आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी भाग्यशाली राशि का जीवन बदलने वाला है। इन राशि वालों का भाग्य शिव जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है। इनके जीवन से सभी दुख दर्द मिट जाएंगे और अपार खुशियों की वर्षा होने वाली है। आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, बल्कि इस ग्रहण के प्रभाव से राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें, क्योंकि यह आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द होने वाली है। अपार खुशियां मिलने वाली हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा 12 राशियों में से 6 राशि वालों पर होने वाले हैं। महादेव उन पर प्रसन्न होकर अपार धन की वर्षा करने वाले हैं। अब इनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान शिव अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां भक्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है खुशियां ही खुशियां। आपको बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान शिव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान शिव के आशीर्वाद से इनके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सुख और बड़ी से बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है, वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें भक्तों, मकर राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन स्वर जाएगा। जी हां प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है, वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, जिसकी वजह से आपके समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी और भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब समय से पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, उस कार्य को भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी हां प्रिय भक्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय में अचानक वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है।
कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जी हां, प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग्य बन रहे हैं। भक्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के सुख, धन, लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। जी हां, प्रिय भक्तों, आपके परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ जो भी कार्य आपकी सालों साल से रुके हुए थे, वह कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं की अब झंडा गाड़ देंगे, जिससे दुनिया अब आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। प्रिय भक्तों, कन्या राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें कि न केवल आपको लाभ होगा, बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने के योग्य बन रहे हैं। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन की योजना बना रहे हैं, तो वह योजना भी उनकी अवश्य ही सफल होगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख, धन, लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें कि आपको न केवल मान-सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हां प्रिय भक्तों, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। भक्तों, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा, सिंह राशि वालों, भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय आपके पूर्णता पक्ष में है। जी हां भक्तों,
इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं। जी हां प्रिय भक्तों, आपको बता दें आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। भक्तों, आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शिव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो कार्य हैं वह सब पूरे हो जाएंगे। आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के सुख, धन, लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि धनु राशि वालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होने वाले हैं। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य आपके सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की करेगा। उनका हर तरफ से कुंभ राशि वालों अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वह पैसा भी आपको जल्दी ही वापस मिलेगा। प्रिय भक्तों, साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास महसूस करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्णता में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। भक्तों, आपके ऊपर आने वाले समय नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांत आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से कुंभ राशि वालों अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय भक्तों, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना उनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी सुख कुंभ राशि वालों अब आपको मिलने वाला है। आपके ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें खाना बिल्कुल ही मनाही होती हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान
आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े, बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रहा हूं, इसे बच्चा बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वह भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वह अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है उसके लिए भी आप यह पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो या फिर मांगलिक दोष लगा हो या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। प्रिय भक्तों,
हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को लग रहा है भयंकर। इन 6 राशियां बनेगी करोड़पति और इन 6 राशियों को होगा भयंकर नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में साल का सबसे बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह आश्विन महीने में पड़ रहा है और अगले दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे दुर्लभ सहयोग में अगर आप हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होंगी। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का